नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से शुरू हुई और शाम को कल्लम्बलम पर खत्म होगी। सोमवार को यात्रा तिरुवनंतपुरम में वेल्यानी जंक्शन से शुरू होते हुए शाम को कझाकूटम पहुंची थी। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों और केरल के लोगों का उत्साह अद्भुत है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जन जन का साथ मिल रहा है और सब मिलकर देश के हालात बदलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रही है और ऐसे वक्त में कांग्रेस उन्हें जो जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरा करेंगे। बता दें कि अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। पिछले महीने ये खबर आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से आग्रह किया था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालें। बता दें, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर चुके हैं। सोमवार को चुरू के दौरे पर पहुंचे अशोक गहलोत ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि उन्होंने कांग्रेस में कभी भी किसी भी पद के लिए लॉबिंग नहीं की। गहलोत ने कहा कि वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही एआईसीसी के महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर तमाम पदों पर रहे, कभी भी इसके लिए किसी तरह की लॉबिंग नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकमान ने उन पर कई बार भरोसा जताया है और संकट की घड़ी में ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी जो हुक्म देगी उसे वो पूरा करें। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 12 सितंबर को भी सुनवाई जारी रही। खास बात यह रही कि सोमवार को वकीलों ने अपनी बात ज्यादा कही। जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने टिप्पणियां कम की। इस मामले को लगातार कवर कर रहे लाइव लॉ पोर्टल के मुताबिक याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुछल्ला ने आपत्ति जताई कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को यूनिफॉर्म पर ऐतराज नहीं है, लेकिन धार्मिक रूप से जिसे पहनने को कहा गया है उसे भी पहनने की इजाज़त होना चाहिए। निजता के अधिकार से पसंद का अधिकार जुड़ा हुआ है। क्या महिलाओं का सिर पर कपड़ा रखना जुर्म है? महिला इसमें अपनी गरिमा देख रही है, हम अपनी राय जबरन उन पर नहीं थोप सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने से मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का अधिकार प्रभावित होता है, क्योंकि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार वैसे भी स्वीकार नहीं किए जाते हैं। उन्होंने इस संबंध में सरकारी रिकॉर्ड से कुछ दस्तावेज भी पेश किए। इस मामले की सुनवाई बुधवार को सुबह 11:30 बजे से जारी रहेगी। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुछल्ला ने कहा कि मेरा तर्क है, ये अनुच्छेद 25(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a) और 21 के तहत मेरा अधिकार है और इन अधिकारों के एक साथ पढ़ने पर मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। मेरा अधिकार शिक्षा तक पहुंच, व्यक्तिगत गरिमा का मेरा अधिकार, निजता, धर्म का पालन करने का अधिकार, इन सभी का उल्लंघन किया गया है और आनुपातिकता के सिद्धांत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। लाइव लॉ के अनुसार मुछल्ला ने दलीलों के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट को आवश्यक धार्मिक प्रथा के मुद्दे पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये प्रश्न किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित है। मुछल्ला ने तर्क दिया कि अदालत को कुरान की व्याख्या करने का काम शुरू नहीं करना चाहिए और सिर्फ एक दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि न्यायालय को लोगों के पालन के लिए धर्म निर्धारित नहीं करना चाहिए। न्यायालय को धार्मिक शास्त्रों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यही किया है। कुरान की व्याख्या करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित नियम हैं, जिसमें कोर्ट सुसज्जित नहीं है। मुछल्ला ने कहा कि अदालत को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। न्यायालय को ये कहना चाहिए था कि हम ये तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रश्न किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित है। मुछल्ला ने तर्क दिया कि अदालत को कुरान की व्याख्या करने का काम शुरू नहीं करना चाहिए और सिर्फ एक दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि न्यायालय को लोगों के पालन के लिए धर्म निर्धारित नहीं करना चाहिए। न्यायालय को धार्मिक शास्त्रों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यही किया है। कुरान की व्याख्या करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित नियम हैं, जिसमें कोर्ट सुसज्जित नहीं है। मुछल्ला ने कहा कि अदालत को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। न्यायालय को ये कहना चाहिए था कि हम ये तय नहीं कर सकते। न्यायालय को ये कहना चाहिए था कि हम ये तय नहीं कर सकते कि धार्मिक प्रैक्टिस आवश्यक है या नहीं। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, आप खुद का खंडन कर रहे हैं। पहले आप कहते हैं कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सवाल को बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। लाइव लॉ के अनुसार मुछल्ला ने कहा कि वो धर्म पर संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या से संबंधित मुद्दों के संदर्भ की मांग कर रहे थे। जस्टिस धूलिया ने इस दौरान वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद से पूछा, क्या यह एक जरूरी धार्मिक प्रथा है? आपका क्या विचार है? इस पर खुर्शीद ने कहा, इसे धर्म के रूप में देखा जा सकता है, विवेक के रूप में देखा जा सकता है, संस्कृति के रूप में देखा जा सकता है, व्यक्तिगत गरिमा और निजता के रूप में देखा जा सकता है।
वहीं मुचला ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकार के मामले में जरूरी धार्मिक प्रैक्टिस को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 केवल व्यक्ति के अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय के अधिकार के बारे में बोलता है। इस प्रकार जब कोई समूह अनुच्छेद 26 के तहत अपने अधिकार का दावा करता है तो प्रश्न आता है कि धर्म के मामले क्या हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सोमवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए फैसला हिंदू पक्ष में आया, जिसे लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा, ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि इस तरह के सभी विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन आज के फैसले के बाद फिर से इन तमाम मुद्दों पर मुकदमे शुरू हो जाएंगे। हम लोग दोबारा 80 और 90 के दशक में वापस जा रहे हैं, जिस रास्ते पर बाबरी मस्जिद का मुद्दा गया था। पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में गश्त चौकी 15 यानी PP-15 के तनाव वाले इलाके से भारत और चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं। इसके साथ ही वहां के अस्थायी बुनियादी ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया गया है, ऐसी रिपोर्ट है। सैनिकों को पीछे हटने की 5 दिवसीय प्रक्रिया के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो दोनों पक्ष योजना के अनुसार पीछे हटे हैं। पीछे हटने और सत्यापन प्रक्रिया के बारे में स्थानीय कमांडर से पूरी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि डेमचोक और देवसांग क्षेत्रों में गतिरोध को हल करने में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। भारत और चीन के सैनिकों के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से पीछे हटने की रिपोर्ट्स को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसमें चीन की जीत बताई। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार के हवाले से भारतीय मीडिया में आई खबरों पर चीनी हंस रहे हैं। भारत और चीन ने LAC के दोनों ओर खाली कर दिए हैं। सच्चाई ये है कि चीन भारतीय जमीन से पीछे हट गया है और भारत अपनी जमीन से पीछे हट गया है। इस प्रकार चीन का दावा है, जो मेरा है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।